चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने पक्षियों के प्रकारों को देखा था और अलग अलग जीवों के प्रकारों को देखा था। उभयचर क्या होता है, मैमल्स क्या होते हैं और इन सब की विशेषताओं को हमने देखा था। कौन सांस लेता है, मतलब सांस तो सभी लेते हैं, कौन अंडे देता है, कौन घोंसले बनाता है और इस प्रकार की सारी बातें हमने देखी थी। आज हम उन पशुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं जो मालवाहक पशु है। अगर आप आपके सिलेबस के अंदर देखोगे, आपके सिलेबस के अंदर जाके आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि जो मालवाहक पशु होते हैं, मालवाहक पशु अर्थात जिनका प्रयोग आप करते हो माल को उठाने के लिए। माल को उठाने का मतलब है जैसे आपने गधों को देखा होगा, आपने घोड़ों को देखा होगा और आपने अलग अलग प्रकार के ऐसे जीवों को देखा होगा जो अपने ऊपर सामान लाद के ले जाते हैं, उनको कहते हैं मालवाहक पशु। तो आपके सिलेबस के अंदर मालवाहक पशुओं को मेंशन करके रखा हुआ है, आपको पढ़ना होता है कि मालवाहक पशु क्या होते हैं। तो हम एक एक करके मालवाहक पशुओं को देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है। तो मालवाहक पशु आज का हमारा टॉपिक है और इसको शुरू करते हैं। देखिए, मालवाहक पशु या पैक्स एनिमल इनको कहा जाता है। ये गधा आपको दिख ही रहा होगा, तो आपने ऐसे बहुत सारी जगह आपके गांव वगैरह में भी देखे होंगे। तो इन्हें मालवाहक पशु कहा जाता है। मालवाहक पशु वे होते हैं जो भारी सामान ढोते हैं और यात्रा के दौरान भार वहन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे बैल हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, है ना। तो विभिन्न जो पशु होते हैं वो क्षेत्र व मौसम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में जाओगे तो ऊंट मिल जाएगा, है ना। उत्तराखंड वगैरह में जाओगे, पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर जाते हो तो हमको वहां खच्चर वगैरह मिलता है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये सक्षम होते हैं। और नीचे कुछ प्रमुख मालवाहक पशुओं के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो उनका जीवन काल क्या होता है, उनकी उम्र कितनी होती है और किस प्रकार से वो रहते हैं। ठीक है, तो मालवाहक पशु वे होते हैं जो माल ढो के ले जाते हैं। तो पहला आता है गधा, है ना। डंकी, यहाँ आपकी बात नहीं हो रही है, यहाँ गधे की बात हो रही है, डंकी की बात हो रही है। और ये डंकी आपको दिख ही रहा होगा। गधा, गधा जो होता है उसका जीवन काल 25 से 30 साल होता है, यानी कि इसकी जो उम्र होती है वो 25 से 30 साल एवरेज होती है। ये मर जाता है इतने टाइम में। ठीक है, जैसे मैक्सिमम जीवन प्रत्याशा इसको आप कह सकते हो। तो जीवन प्रत्याशा गधे की कितनी होती है, 25 से 30 साल, यानी कि नॉर्मली इतने में ये खत्म हो जाता है। पूरे भारत में सामान्यतः गधे पाए जाते हैं, है ना। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, गधे कहाँ पाए जाते हैं, पूरे भारत में गधे पाए जाते हैं, अलग अलग जगह पर, है ना। हंसना नहीं है। विशेष रूप से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में गधे मिलते हैं, क्योंकि गधों का काम क्या है भाई, माल ढोना। विशेषता क्या है, गधों का उपयोग छोटे और मध्यम भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। और सूखे इलाके हो, कठिन क्षेत्र हो और आसानी से ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो विशेषता इनकी क्या होती है, सामान्यतः ये काम करते हैं। ये क्या आ गया भैया, घोड़ा आ गया, हॉर्स आ गया। और घोड़ा जो है व्हाइट कलर का घोड़ा बड़ा प्यारा लग रहा है। ठीक है, तो घोड़े की बात करें तो इसका जो जीवन काल होता है 25 से 30 साल होता है इसका भी, है ना। ये पूछा जाता है ना। ये जो बेसिक बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ ना कि गधे की उम्र इतनी होती है, प्रजनन काल ये होता है, जीवन काल ये होता है, यही तो पूछा जाएगा वर्ग 3 में कि बताइए इनमें से किसका प्रजनन काल ज्यादा होता है। तो जीवन काल इसका लगभग 25 से 30 साल होता है और 25 से 30 साल के अंदर घोड़े की क्या हो जाती है सर, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, क्षेत्र की बात करें तो ये आपके उत्तर भारत में भी मिलता है, पश्चिम भारत में भी मिलता है, राजस्थान में सामान्यतः ये मिलता है। ठीक है, और क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है वो सामान्यतः युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्रों में और शहरी इलाके जो है यहाँ पर भी घोड़ा आपको देखने को मिलता है ना। शादी में तो आता ही है, सबके घर में आएगा, है ना। अगर आपकी नहीं हुई तो आपकी शादी में बुला लेना। ठीक है, तो घोड़ा जो है सामान्यतः शादियों में आता है। विशेषता की बात करें तो घोड़े का जो भार उठाने के साथ साथ ये सवारी और दौड़ के लिए भी होता है। यानी कि पहले आपने देखा होगा पुरानी मूवी वगैरह जब हम देखते थे तो मूवियों में डाकू वगैरह आते थे ना, गब्बर वाली मूवी देखी होगी आपने, शोले, उसमें कैसे आते थे, वो घोड़े से आते थे। तो यात्रा करने के लिए भी प्रयोग में आता है, माल उठाने के लिए भी प्रयोग में आता है, सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी प्रयोग में आता है और सवारी करने के लिए भी प्रयोग में आता है। कौन, घोड़ा। तो गधा और घोड़े की बात होगी। ये क्या है, ये ऊंट है, ऊंट, है ना। जैसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कैमल कहते हैं हम इसको, ऊंट, है ना। ये यही प्रश्न पूछेगा। चलिए कि बताइए इनमें से कौन सा मालवाहक नहीं है ना। ऊंट, आपका गधा, घोड़ा और शेर। तो बता देना कि शेर मालवाहक नहीं है। ठीक है, शेर तो माल खाता है। ठीक है, और उसको अलग अलग प्रजाति का माल अच्छा लगता है। जीवन काल की बात करें तो भैया ऊंट का जीवन काल ज्यादा होता है, 40 से 50 साल होता है। ठीक है, तो औसत 40 से 50 साल एक ऊंट जीता है, यानी कि इसका जो जीवन चक्र है वो 40 से 50 साल का होता है। क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है और अन्य रेगिस्तानी क्षेत्र में होता है। कहाँ कहाँ होता है, राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है और अन्य रेगिस्तानी क्षेत्र में आपका ऊंट या कैमल होता है। ठीक है, तो ऊंट कैमल जो है राजस्थान के अंदर मिलता है। इसकी विशेषता की बात करें तो रेगिस्तान का जहाज इसको कहते हैं और यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में भार ढोने और सवारी के लिए काम में आता है।
ये लंबे समय तक पानी के बिना रह सकता है, क्योंकि ये जो है थार डेजर्ट वगैरह में मिलते हैं, डेजर्ट में मिलते हैं। और जब कोई चीज डेजर्ट में मिलती है तो याद रखना कि जो भी पशु पक्षी की हम बात करेंगे वो जलवायु के ऊपर डिपेंड होंगे। तो जैसे राजस्थान की जो जलवायु है वो सूखी वाली जलवायु है, शुष्क जलवायु है, तो वहां पर पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ये स्टोर कर लेता है अपने पानी को। जैसे मान लीजिए इसने आज पानी पिया तो ये बहुत सारा पानी भर लेगा, है ना, तो इसको जैसे जैसे जरूरत लगती जाएगी वो पानी पीता जाएगा। तो एक टैंक जैसा आप मान सकते हैं उसकी बॉडी में होता है, वहां पे पानी को स्टोर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऊंट जो है 15-20 दिन में एक दिन पानी पीता है। ठीक है, तो सवारी के लिए भी प्रयोग में आता है और इसकी विशेषता ये है कि ये 10 से 15 दिन में एक बार जल को ग्रहण करता है। ये क्या है, इसे यॉक कहते हैं। यॉक सामान्यतः आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है या पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये यॉक का फोटो लगा हुआ है ना, यॉक है ये। और यॉक क्या काम करता है, तो इसका जो जीवन काल होता है 20 से 25 साल होता है। और जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सब मालवाहक है, इनके ऊपर माल को लादा जाता है और ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो योग जो होता है ये हिमालय क्षेत्रों में मिलता है, लद्दाख और तिब्बत वाले क्षेत्र में सामान्यतः, और सिक्किम में देखने को मिलता है। ये भी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो योग सामान्यतः ठंडे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है और ये भी माल ढोने के काम में आता है, माल ढोता है और माल ढोने के काम में आता है। यह भारी बर्फ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आसानी से चल सकता है, यानी कि जो भारी बर्फ है और जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहां ये क्या होता है, आसानी से चल सकता है। ठीक है, तो इसकी बात आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है पहाड़ी इलाकों में आपको देखने को मिलता है। अब मूले या खच्चर, खच्चर जो होता है वो गधे एवं घोड़े का मिक्सचर होता है ना। तो आपने कभी खच्चर नाम नहीं सुना हो, तो ये गधे जैसा ही दिखता है ना। तो ये घोड़े से छोटा और गधे से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम खच्चर कहते हैं और इंग्लिश में इसको मुले कहा जाता है। और जो खच्चर होता है इसका जीवन काल भी 30 से 40 साल होता है। जैसे हमने उधर देखा था घोड़े का और उसका, तो इसका जीवन काल जो होता है खच्चर का वो 30 से 40 साल होता है। 30 से 40 साल इसका जीवन काल होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र में सामान्यतः ये मिलता है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इन सब क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। ठीक है, हाँ, खच्चर कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वगैरह के अंदर पाया जाता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है सर, अगली बात करते हैं। अगला जो है उसकी विशेषता की बात करें तो जो खच्चर है, खच्चर घोड़े और गधे का संकर प्राणी होता है, यानी कि मिक्सचर से बनता है और यह भार उठाने में सक्षम होता है। ठीक है, यह कठिन इलाकों में भी चलता है। ठीक है, यह कठिन इलाकों में भी चलता है। तो खच्चर की यदि बात की जाए तो खच्चर क्या होता है, मिक्सचर होता है। खच्चर क्या होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। खच्चर हो गया भैंस, बफेलो। बफेलो भी क्या होती है, एक प्रकार की मालवाहक है। ठीक है, इसके ऊपर भी माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। और बफेलो या भैंस आप सबने देखी होगी, इसलिए मैंने इसका फोटो नहीं लगाया। ठीक है, जीवन काल इसका जो होता है 20 से 25 साल होता है। सामान्य सामान्य सी बातें अपने को करना है। और भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पशुपालन जो होता है उसमें भैंस को पाला जाता है, और विशेष रूप से उत्तर भारत के अंदर और मध्य भारत के अंदर, यहाँ पे दूध वगैरह जो होता है उसके लिए भैंस को रखा जाता है, बफेलो को रखा जाता है। ठीक है, छोटे छोटे से चैप्टर बना के अपन डालेंगे ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंचे, है ना। एक ही क्लास में बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो अपन सिलेबस है उसके टुकड़े अपन ने कर दिए। तो जैसे कल इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से पक्षियों के अलग अलग प्रकार होते हैं। आज वाली क्लास में हमने पढ़ लिया कि आपके अलग अलग कौन से मालवाहक पशु होते हैं। कल इसका एक और टुकड़ा पर, मतलब कल मतलब एक दिन में 2-3 लेक्चर अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो बफेलो जो होती है अभी और बाकी है। ठीक है, बफेलो जो होती है ये एक प्रकार का मालवाहक है। खेती और भारी जो आपके माल होते हैं उनमें ये काम आता है, और गाड़ी खींचने में भी आप इसको देख सकते हैं। जल निकासी, जब जल निकाला जाता है तो भी इसको देखा जाता है। ओक्स या बैल, गांव में जो बैलगाड़ी चलती है, गांव में जो बैलगाड़ी चलती है उस बैलगाड़ी में प्रमुखतः किसका योगदान होता है, बैल का होता है। 2 बैल से बैलगाड़ी चलती है। इसका जो जीवन काल होता है वो 15 से 20 साल होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो जीवन काल है वो 15 से 20 साल का होता है, और 15 से 20 साल के अंदर बैल मर जाता है। ठीक है, पूरे भारत में ये मिलेंगे और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। विशेषता की बात करें तो बैल का उपयोग भार ढोने के लिए होता है, खेती करने के लिए होता है, गाड़ी खींचने के लिए होता है, और ये कृषि कार्यों के लिए भी प्रयोग में आता है। आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि जब ज्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे ना तो हम क्लासेस को लाइव लेना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, स्टूडेंट्स की संख्या कम है,
तो लाइव हम नहीं कर पाते हैं क्लास को, ठीक है। जब ज़्यादा स्टूडेंट होंगे हमारे पास, तो मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, आपको कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं किसी भी कोचिंग का। आप यहाँ पढ़िए, आपको बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा और बेस्ट कंटेंट पढ़ाया जाएगा। आप इस कंटेंट की वजह से आप अपना सिलेक्शन ले पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सिलेक्शन मतलब आप क्वालिफाई करोगे, 75 से ज्यादा नंबर आपको लाना है। SC ST OBC के लिए बार बार बताता हूँ, जनरल के लिए 90 मार्क्स। अगर आप इन क्लासेस को प्रतिदिन देखोगे तो आप डेफिनेटली वर्ग 3 पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स से, ठीक है। इसके बाद मेंस के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो विशेषता की बात करें तो बैल जो होते हैं ये मुख्य रूप से खींचने में काम आते हैं। कुत्ता, डॉग भी बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में मालवाहक है। आपके यहाँ पे मालवाहक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में जो बड़े डॉग्स होते हैं उनके ऊपर सामान लाद के ले जाया जाता है। जीवन काल इनका भी होता है 10 से 15 साल तक, और ये भी ठंडे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे लद्दाख, हिमालय, आर्कटिक क्षेत्र। यहाँ पर ये बर्फ पे रहते हैं और बर्फ के अंदर इनकी जो विशेषता है ये भी माल ढोने का काम करते हैं। विशेष नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उनका उपयोग बर्फीले इलाकों में स्लेज खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये ठंडे मौसम में तेजी से माल लोगों को ढोने में सक्षम होते हैं, यानी कि ये भी एक जगह से दूसरी जगह माल को ले जाते हैं। और ठंडे क्षेत्रों में सामान्यतः कुत्तों के द्वारा माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह है रेंडियर, हिरण आपने देखा होगा। तो यह रेंडियर जो होता है ये जीवन काल इसका 15 से 20 साल होता है। और ये जो रेंडियर होता है, ये रेंडियर आपके उत्तरी यूरोप, साइबेरिया और आर्कटिक क्षेत्र में मिलता है। ये भी माल ढोने का काम करता है और इसके ऊपर भी माल ढोया जाता है। विशेषता है रेंडियर का उपयोग बर्फीले क्षेत्रों में मिलता है और स्लेज खींचने और सामान ढोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह सर्दी में भार ढोने के लिए भी विशेष रूप से कारगर है। तो ये आपके मेन पशु थे जो मालवाहक पशु होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट डलेगा उसके अंदर हम पक्षियों की बात करेंगे कि कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, कौन कौन से पक्षी जो है हमारे महत्वपूर्ण पक्षियों की श्रेणी में आते हैं, उनकी बात करेंगे। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, जो लाइन सिलेबस में लिखी है उसका एक एक चैप्टर में अपलोड कर रहा हूँ। तो सिलेबस की 8 यूनिट है और अभी हमारी पहली यूनिट चल रही है। पहली यूनिट के 4-5 लेक्चर, दूसरी यूनिट के 4-5 लेक्चर, ऐसे करके हम टोटल लेक्चर्स डालेंगे। और बाद में एक बहुत शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स भी आपको देंगे, जिसके अंदर आप महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को वर्ग 3 के पुराने पेपर, सीटेट के पुराने पेपर, अलग अलग टेट के पुराने पेपर मिक्स करके आपका टेस्ट ले लिया जाएगा और एक बहुत बड़ी मैराथन टाइप क्वेश्चन सीरीज चला दी जाएगी ताकि आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपने इन क्लासेस को देखना है, प्रतिदिन देखना है। फिर से मैं एक अपलोड कर दूंगा एक और नेक्स्ट वीडियो, तो फटाफट एक दिन में एक दो वीडियो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।